कन्हैया ने आज हमसे लड़ाई जो लड़ी थी वो इसीलिए लड़ी थी, समझ गए कि ये नांग था, नांग का मान हनन करने आए थे कन्हैया, यदि हम होते तो ये काम कर ना पाते, इसलिए ये आए थे, आज हम समझे। और इस प्रकार दाऊ दादा बोले यशोदा मैया से चिंता मत करो, वो आ रहा है, देखो देखो कन्हैया दिख गया सामने। थोड़े थोड़े सब में चेतना आ गई कन्हैया को देख करके। आज तो कन्हैया इस प्रकार से सोफनों पर नृत्य कर रहे हैं। आकाश में जाकर के जब रंभा आदि अप्सराएं देखती हैं नृत्य कर रही थी, वो भी नृत्य करना भूल गई। भोले बाबा भी उनका नृत्य देख करके तांडव करने लगे और यहाँ इंद्र मृदंग बजाने लगा। बड़ा सुंदर नृत्य मानो भगवान प्रभु कर रहे हैं। देखो भोले बाबा का जो नृत्य है वो है तांडव और भगवान का जो नृत्य है वो क्या है, वो कथक है, कथक नृत्य, सुंदर नृत्य है। ताता थैया करके नाचने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत सूरदासी हुए हैं, उन्होंने पद के रूप में ये बात कही है। भगवान कैसे नाच रहे हैं, शब्दों में नाच रहे हैं सूरदासी महाराज। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम 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 पग पटगत भम 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 भनन पर बिम 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 बिनती करत नाग वधूहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। शशक शशक शनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव बम 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 बलहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी किम किम बिनहु न जान, कंदन चरण पर निर्भय कियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी। बोले कन्हैया नटवर लाल की जय। आज भगवान ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि भगवान के चरण चिन्ह उसके फल पर अंकित हो गए। पद्म जो चिन्ह है वो असली नाम जो होगा आज भी उसके ऊपर होता है। तो भगवान ने कहा सुनो जल्दी तुम जाओ जहां तुम्हारा निज निवास है, जहां तुम्हारे पुरखों की भूमि है, रमणक द्वीप पर जाओ, वहीं सर्पों का पास है, वही तुम्हारी जगह है असली, वहां जाओ जाकर के बैठना। काली नाग क्यों रहता था यमुना जी में? क्योंकि गरुड़ के भय के मारे। गरुड़ जी एक बार गए, क्योंकि इनके गरुड़ की माता है कद्रू, गरुड़ की माता है बिनता और सर्पों की माता है कद्रू। और कद्रू बिनता में लड़ाई रही है हमेशा से, तो पुत्रों में भी लड़ाई रही है दोनों की। एक ही पति की दो पत्नियां हैं ये। एक बार गरुड़ जी महाराज ने सोचा हम सर्पों से बदला लेंगे, ये हमारे दुष्ट हैं और हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, कभी कभी हम अकेले हैं, ये हजारों हैं। तो गरुड़ जी गए बड़ा रूप बना करके और रमणक द्वीप पर जाकर के सबको मारने लगे, खाने लगे। तो सबने कहा भैया ऐसे मत मारो, अगर आपको खाना ही है तो रोज का एक सर्प हम आपको देंगे, रोज एक सर्प खा जाया करो। बात पक्की हो गई। रोज गरुड़ जी आते एक सर्प वो दे देते। अब की बार में काली नाग का नंबर आया खाने के लिए, तो सबने कहा भैया तुझे जाना है, अब तुझे ग्रास बनना है। सो ये रात ही रात में भाग लिया। इसे पता था कि गरुड़ जी को श्राप है कि जमुना किनारे काली दह पे जिस दिन वो आएंगे और जल में अगर चोंच भी लगाएंगे तो इनका शीश धड़ से अलग हो जाएगा। ये सोभरी ऋषि की श्राप है। एक बार सोभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे बैठे बैठे जल के बीच में, और ये आए सो मछलियां खाने लगे बैठ के। गरुड़ जी जब मछली खाने लगे तो जीव हत्या देख करके उन्हें क्रोध आ गया। अरे अशुद्ध करते हो जल को, मांसाहारी बनते हो, मेरा श्राप है जिस समय तुम यहाँ दोबारा आओगे तुम्हारे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो उसे पता था कि इनको श्राप है, ये वहां नहीं आ पाएंगे। जैसे बाली का पता था सुग्रीव को कि इनको श्राप है ऋषि मुख पर्वत पर, ये नहीं जा पाएंगे, इनको ऋषि का श्राप था, तो वो वहां छुप गया था। ऐसे ही यहाँ आकर के छुप गया। आज भगवान से विनती की है इसने, कहा प्रभु
आप हम पर कृपा बनाएं। लेकिन प्रभु एक बात जरूर बताओ, हमारी गलती क्या है जो आपने इतना मारा मुझे? भागवत में और पूरे जो सुंदर सुंदर कथाएं आप सुनते हो, उसमें 3 ही भक्त ऐसे हुए हैं जिनमें भगवान से बहस की है भक्तों ने, बहुत ज्यादा वार्तालाप की। कौन कौन है? नाम भी एक जैसे ही। एक तो है पहले बलि, राजा बलि त्रेता में जो भगवान वामन जी से बहस करने लगा, चाहे लौट के रंग पछाए बहे पर मंगन ते हम मांगत नाही। और ऐसे ही हैं एक और है, वो तो है बलि। एक है पाली जो कहता था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहे मारा। क्यों? क्या कारण था हमारा जो हमें आपने बिना कसूर से मार दिया? 2 हो गए, तीसरा है काली। बलि, पाली और काली, ये तीनों ने बहस की है। एकदम फुंकार के फिर खड़ा हो गया भगवान, नीचे उतरी, ये फल फुला के खड़ा। भगवान जी बोले पत्नियों से देख लो तुम्हारे पति की अगर अब तक नहीं गई। पत्नियां बोली नीचे हो जाओ नीचे। क्यों? हमें नहीं होना, हमारी गलती क्या? बोले अभी पता चल जाएगा, अभी दोबारा से नाचना प्रारंभ कर दिया तो पता नहीं कब तक नचेंगे। एक ही बार तो बड़ी देर में उतरे हैं नीचे। तो कहने लगा हमारी गलती क्या है ये बताइए। प्रभु एक बात बताओ, ये संसार किसने बनाया? बोले हमने। तो प्रभु एक बात और बताओ, इन सर्पों को किसने बनाया? बोले हमने। तो इनमें बस विष किसने भरा है? बोले हमने ही। तो बस बोले हो गया फैसला। तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, जाना दे मेरा। कहने लगा महाराज जब विष आपने दिया है, ये स्वभाव भी हमें आप क्रोधी जो स्वभाव है वो आपने ही तो दिया है, तो हमारे पास तो विष है, सो हम तो आपको विष ही देंगे, विष ही चढ़ाएंगे। जिसके पास में जो होता है वही चढ़ाता है। आप अगर हमें भी अमृत के 2 बूंदे पिला देते तो हम भी अमर हो जाते और हमें भी लोग घर घर में पालते। पर आज जो देखता है वो चल के छोड़ता है, महाराज आपने किया है हमारे साथ में, तो हम तो जो हमारे पास है वो आपको है। इस प्रकार भगवान से बातें हुई। भगवान ने पराभक्ति का वरदान देकर के उसे कहा जाओ अब तुमसे गरुड़ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे सर पर हमारा पद्म चिन्ह बन गया है पैर का, इसलिए जो जब ये देखेगा गरुड़ तो छोड़ देगा, ये भगवान का कृपा पात्र है। इसलिए वहां से रमणक द्वीप पर वो चला गया। इस प्रकार कालिय नाम का मानवर्धन किया। उसी रात्रि में लेट हो गए, क्योंकि कालिय दह दूर था वृंदावन से थोड़ा, तो वहीं सबने विश्राम किया ब्रजवासियों ने। रात्रि में आग लग गई अपने आप से, दावाग्नि को भगवान ने ही पान कर लिया और समस्त जो ग्वाल वाल थे भगवान के भक्त थे उनको बचाया। 3 तत्व उन्होंने शुद्ध कर दिए, 4 तत्व शुद्ध हो गए, एक और हो गया अभी। एक तो पहले सबसे पहले वायु तत्व जो तृणावर्त आया था उसमें जाकर के हवा के साथ में भगवान ने वायु को शुद्ध किया। दूसरा यहाँ पर मिट्टी खा करके भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध किया। तीसरा जमुना जी में जाकर के जल तत्व को शुद्ध किया और अग्निपान की तो अग्नि तत्व भी शुद्ध हो गया। इस प्रकार भगवान ने दावाग्नि का पान किया। अब आई धीरे धीरे सुंदर ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन बताते हैं। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कुछ गोपांगनाओं को देखा कि कार्तिक का महीना है, सुबह सुबह उठती हैं और कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। जिन बेटियों को बहनों को घर नहीं मिलता, अच्छा घर नहीं मिलता, यदि वो चाहती हैं कि हमें अच्छा सुंदर घर और वर मिले तो इस मंत्र का जाप किया करें। कौन सा मंत्र जपती हैं वो कन्याएं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हे शिव शंकर की अर्धांगिनी, आप हमारी विनती स्वीकार करो और हमें नंद की लाला ही सही या नंद के लाला ना मिल पाए तो उन जैसा ही कोई पति हमें प्रदान करें। नंद गोप सुतम देवी पतिम ते कुरुते नमः। उन जैसा कोई पति हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार मांगते हैं।
भगवान ने देखा कि ये पूजा तो अच्छी करती हैं, लेकिन जल में स्नान करती हैं तो नग्न अवस्था में करती हैं। जाकर के उनके चीर हरण कर लिया, जो चीर रखे थे वो उठा लिए, चुरा लिए, और जो भी वस्त्र थे कदम पर चढ़ गए, लेकर बंशी बजाने लगे। गोपियों ने कहा हमारे वस्त्र दे दो। पहले बोले शर्त तो हमारी मंजूर करो। क्या? पहले तो कभी भी इस प्रकार निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना किसी जलाशय में, कि देवता जल वरुण का अपमान होता है। दूसरी बात यह है कि इतनी सवेरे सवेरे से आप अकेली आ जाती हो यहाँ पर, ये भी अच्छा नहीं है। कंस के अत्याचारी दुष्ट लोग फिरते ही रहते हैं, तो हमारी बहन बेटियां के लिए यहीं जाएं और उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाए तो भी हमारे ऊपर ही लांछन आएगा। कन्हैया है ना, वो सबको देखते हैं, कभी चीर चुराते हैं तो कभी चीर बढ़ाते हैं, पता ही नहीं चलता वो क्या कहते हैं। कृपा है, किसी का ले लेते हैं, किसी को दे देते हैं। उनकी घर की दुकान थोड़ी है। गोपियों के चीर उठा लिए तो द्रौपदी जी को दे दिए, बढ़ा दिया वहां पे चीर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार यहाँ कन्हैया ने वरदान भी दिया, चिंता मत करो, हम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, हमारा वचन है। अब तो धीरे धीरे समय आया सुंदर, कार्तिक के महीने की अमावस्या आ गई। अमावस्या के दिन सवेरे सवेरे कन्हैया ने देखा कि आज तो बड़ी चकाचक है रही भैया। सवेरे सवेरे से देखो कढ़ाई धरी है चूल्हे पर और खनक रही है, लड्डू मंगोड़ी पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई जलेबी सब बन रहा है। कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा। इसका मैया से बोले मैया मुझे भी दे दो। मैया बोली चल डारी के यहाँ से भाग तो जा, अभी नहाया नहीं, तूने स्नान नहीं किया, स्नान करके आ पहले, फिर पूजा की जाएगी, जय जय की पूजा है जाएगी, तब तो पावे को मिलेगा। मैया ये जय जय कौन सी बलाए है? बोले मैं बताऊं कौन है? बोले इंद्र हैं। अच्छा इंद्र हैं, ये कैसे हैं मुझे बताओ। बोले ज्यादा मुझे दिमाग मत खा, जा जाकर के बाबा जी से पूछ ले, मैं तो कढ़ाई पर बैठी हूँ, मेरा काम और लेट करता है। सो कन्हैया जी तुरंत गए बाबा के पास और जाकर के कहने लगे कथ्यता में पिता को संभ्रमो बापागता किम फलं तस्य देश केन वा साध्यते मखा। हे बाबा सवेरे से देख रहा हूँ मैया बढ़िया कढ़ैया में बैठी, देखो कढ़ैया के पास में सुंदर सुंदर पकौड़ी मंगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई सब बनाई जा रही है, खावे कौन तो दूर की बात चादरें उड़ा दे। बाबा ये कौन सी जय जय है, कौन सी बलाए है, हमें भी तो बताओ। बाबा कहने लगे परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूताना पीडनम जीवनम पया। बताने लगे परजन्यो भगवान इंद्र, ये भगवान इंद्र हैं। नंद बाबा से बोले बाबा ये इंद्र कब से भगवान हो गया, ये तो देवता है, भगवान तो ही भगवान तो एक ही होते। मान लो कहना चाह रहे भगवान तो हम ही हैं और कोई दूसरा है नहीं। तो अच्छा इंद्र की पूजा से क्या कियो करें? बोले जब इंद्र की पूजा कियो करें तो इंद्र हमारे यहाँ खेतन में पानी बरसायो करे, और जब पानी बरसायो करे तो हरी हरी घास हुआ करे, और हरी हरी घास गैया खाओ करें, तो गैया फिर मनन दूध देव करें, और दूध पी के हम देखो पहलवान पड़ गए, हमारा आनंद है चकाचक है। कन्हैया बोले बाबा एक बात बताऊं, ये इंद्र बीच में इस पर घोर कांटे आ गया, क्योंकि मैंने तो संतन महात्मा को संग कियो है। मैंने ये सुना है सबसे कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आधे ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर दें और आधे ना करें, फिर का इंद्र वो देवता आदनी के खेतन में पानी बरसाएगा, पूरे में ना बरसाएगा। अब बाबा चक्कर में पड़ गए, बोले भैया तेरी टेढ़ी बातें मुझे समझ में ना आए, बूढ़ी कुबड़िया और गर्म है गई, जल्दी बता तेरे मन में क्या है। कन्हैया बोले मेरे मन में तो एक ही है बस। क्या? हमारे एक ही देवता है प्रत्यक्ष, जिनका नाम है गोवर्धन, जो पर्वत है, उसकी पूजा किया करें। नंद बाबा बोले हम अकेले बात नहीं कर सकते, सबको बुलाओ। आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई, तुरंत सबके बीच में बात रखी गई। तो किसी किसी ने कहा ठीक है कन्हैया जो कहता है वही कर दो, पर जो बूढ़े बूढ़े मूछन वाले बाबा जी थे बोले मैं ना करवे वारो,
क्यों? अरे हमारे बाप परदादा से सब इंद्र की पूजा हुआ करे और होती चली आई है इंद्र की पूजा, और अब हम उसे क्यों छोड़ दें? पुरखों की रीत नहीं छोड़ सकते। इसी बात में विचार हो ना पाया, रात भर ऐसे निकल गई, अमावस्या का दिन निकल गया, प्रतिपदा आ गई सुबह, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आई, तो प्रतिपदा के दिन सर्व सम्मति हो गई कि सब लोग कन्हैया की बात मान के गोवर्धन की पूजा किया करेंगे। चलो भैया आज गोवर्धन की पूजा होगी, हमारे साथ में कौन कौन चलेंगे गोवर्धन? जल्दी हाथ उठाओ ऊपर। वाह, सभी तैयार हैं। तो वृंदावन की कथा का यही तो आनंद है। देख लो सब एक ही बार में हाथ उठा दियो। अब एक काम करो, जो जिन जिन को जाना हो ना गोवर्धन, तो यहाँ मंच पे आके 100 रुपये किराए के दे जाओ पहले। अब तो महाराज हमें कई लोगों ने तो कही होगी हमने हाथ अपने, हमें नहीं जाना। चिंता मत करो, कुछ नहीं लगेगा, बस केवल एक ही सेवा होगी। वो जो गोवर्धन यहाँ पर अभी बनाए जाएंगे, महाराज जी ने बनाए होंगे, पूजन हमारे यजमान जी करेंगे और आप लोग भी पूजन करेंगे। और यदि भाव है तो यहीं पर आपको वो परिक्रमा का फल मिलेगा जो आप वहां जाकर के करते हो। यहाँ एक ही परिक्रमा जरूर गोवर्धन जी की लगाना, सब बड़े भाव से। और सबने, ग्वाल वालों ने सबने पूछा भैया एक बात बता कि गोवर्धन की पूजा में क्या क्या लगो करे, तो उन्होंने बता दिया तुरंत, कुछ नहीं, बस खाए को चकाचक मिल जाए, पावे को रबड़ी मिल जाए, फिर कछु ना चाहिए। अच्छा भैया तब तो कोई बात नहीं, खाए को तो चकाचक बनाए। तो सबने गाड़ी बैलन में अपना सामान भरो, खाए पीवे को सामान, और चल दिए गोवर्धन के लिए। आइए हम भी गोवर्धन को चलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। बाकी जितनी भी कथा है हम सुबह प्रातः काल जब कल की बेला में कथा होगी तो सुनाएंगे आपको, और आप लोगों को ये भी बताएंगे गोवर्धन कहाँ से आए थे, इनका जन्म कहाँ से हुआ था, और यहाँ द्वापर में ही इनकी पूजा क्यों हुई। ये सब वृतांत आपको निवेदन करेंगे। सो कल समय से आप लोग बता दें, ठीक 1 बजे आप लोग सब यहाँ पर आए। तो कल सुंदर श्री रुक्मणी जी का विवाह भी बांके बिहारी के साथ में संपन्न होगा शाम को इतने ही समय। इसलिए सब अपने घर से सुनो क्या क्या लाना है, बढ़िया बनारसी साड़ी चढ़ाने के लिए। हाँ, इतनी अच्छी कि आज तक आपने खुद न पहनी हो, और बढ़िया एक एक जंजीर सोने की, ज्यादा नहीं तो 2-2 हजार रुपया, और दहेज का सामान जो कुछ बन जाए, सो सब फ्रिज, कूलर, टीवी जो भी हो आप सब ले आना। बोलो राधे राधे। ज्यादा हो रहा है तो कम कर दो, जो भी लाना हो अपने मन से लाना, ठीक है। श्रृंगार का सामान पर चढ़ाना जरूर मैया रुक्मणी के चरणों में, और खूब बनाएंगे गाएंगे। आइए आज हम यजमान जी के साथ में गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे, समस्त भक्त भी खड़े होकर के हमारे साथ में गुनगुनाएंगे। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने गोवर्धन को जाऊं मेरे नय माने माने मेरो मनोसतीरी नय माने मेरो कनवा नय माने मेरो मनोसतीरी नय माने मेरो कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा। हरि बोल। ऐसे नहीं तो हाथों को उठा कर ताली से, जो पीछे खड़े हैं सब चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। तो मैं कैसे रह जाऊं मेरी वीर नय माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर नय माने मेरो मनवा।
सात शेर की करूं बढ़ाई, सात शेर की करूं बढ़ाई, सात शेर की करूं बढ़ाई, सात शेर की करूं बढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण नौ जिगाऊं मेरे नाय माने पियो ये आप लोग गैलरी छोड़ो, ये जो लॉन बनी है यहाँ रास्ता छोड़िए, इस तरफ जो लोग पूजन कर चुके हो वो आगे से यहाँ से हट के पीछे पहुंचेंगे और जिनको आना है वो इधर से आएंगे। ये रास्ता खुलवाइए आपका हटिए पीछे। आप लोग भैया थोड़ा सा रास्ता बना दीजिए, रास्ता हटाए और जिन्हें भी परिक्रमा लगाना है परिक्रमा लगाते ही निकलते चलेंगे, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। पूजा कर राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन, और माधुर माधुर रसी बाटे ऐसो वृंदावन। अब राधा कुंड स्नान करो, मन श्री राधे को ध्यान 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 करो। गोविंद लाला गोविंद लाला मिल जाए तो मन रे जो भाई भाई भाइयों से होता है, जो
मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की गिरिराज भगवान को इस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। सारे देवों में सारे देवों में सारे देवों में बड़ी है गिरिराज सारे देवों में बड़े हैं गिरिराज सारे देवों में बड़े गिरिराज गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी सुध लीला हमारी गोवर्धन गिरधारी सुध लीला हमारी गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी सुध लीला एक बार जितने भी भक्त बने एक बार हाथ ऊपर उठाएंगे और जो हम बोलेंगे तो आप दोहराओगे और जब तक नीचे हाथ नहीं होना चाहिए। श्री कृष्णा 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 श्री कृष्णा कृष्णा कृष्णा